हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बाल विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ये आपको आगे की आपकी रणनीति बनाने में मदद करेगा। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको इसमें भी काफ़ी मदद करने वाला है। तो आप सेशन को पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिस्ट्री का सेशन है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। चन्हूदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। ओके, फर्स्ट नंबर। चार ऑप्शन हैं, सिंध में, पंजाब में, गुजरात में, बहावलापुर में। तो आंसर हो जाएगा ए, सिंध में। ओके, और अगर पूछा जाए चन्हूदरो कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा, सॉरी, चन्हूदरो सिंध में स्थित है, लेकिन ये कब इसकी खोजा गया, इसे कब खोजा गया, तो चन्हूदरो 1931 में इसकी खोज हुई। ओके, और अगर आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला, ओके, लड़काना जिला में हो जाएगा। आपसे लोथल पूछा जाए तो गुजरात का अहमदाबाद जिला, और सुतकांगेडोर पूछा जाए तो पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे, और धौलावेरी पूछा जाए तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, और हड़प्पा पूछा जाए तो पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिले में स्थित है। ओके, तो याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में द्वितीय नागरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। चार ऑप्शन है, सिंधु घाटी, गांगेय मैदान, दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा बी, गांगेय मैदान। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास, उज्जैन के आसपास, मेरठ के आसपास, और डी, वाराणसी के आसपास। तो आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद के आसपास। अगला है, भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे जैन धर्म के, शैव मत के, बौद्ध धर्म के, भागवतवाद के। तो आंसर सी इज करेक्ट, बौद्ध धर्म के। अगला है, इल्तुतमिश शासक था। चार ऑप्शन हैं, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, और तुर्कशाही वंश। तो आंसर बी हो जाएगा, गुलाम वंश का शासक था। और इल्तुतमिश ने ही आलम शाह की हत्या 1211 में करके गद्दी पर बैठा था। आलम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ओके, याद रखेंगे सारे पॉइंट। अगला है, आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी का नगर निर्मित हुआ था। हुमायूं के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। तो आंसर हो जाएगा सी आपका, अकबर के शासनकाल में। ओके, याद रखेंगे। अगला है, कोस मीनार है एक स्मारक मीनार, एक दूरी निर्धारक, एक विश्राम गृह, मस्जिद के निकट स्थित एक मीनार। तो आंसर बी हो जाएगा, एक दूरी निर्धारक। ओके, कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। अगला है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। चोल काल में, चालुक्य काल में, पल्लव काल में, सातवाहन काल में। तो बी होगा आंसर, चालुक्य काल में। ओके, दुर्गा मंदिर, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। ओके, ऑप्शंस हैं, भारत सरकार का अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का, मार्ले मिंटो सुधारों का, साइमन आयोग का। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 अधिनियम में द्वैत शासन तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। ओके, और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण उस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इसी अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। राज्यों में यह द्वैत शासन की व्यवस्था अप्रैल 1921 से अप्रैल 1937 तक लागू रही। ओके, याद रखेंगे पॉइंट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ 1886 मुंबई में, 1885 कोलकाता में, 1885 बम्बई में, 1886 दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा सी, 1885 बम्बई में। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ओके, याद रखेंगे। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, बंगाल में। तो आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है आर.सी. दत्त ने, रजनी पाम दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। ओके, दादा भाई नौरोजी ने। 14 नंबर है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। ओके, 1908 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। तो आंसर हो जाएगा आपका 1910 में पुनः एकीकृत किया गया। अगला है 15 नंबर केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? पाल सेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी, विष्णु मंदिर के लिए केसरिया सुप्रसिद्ध। ओके, अगला क्वेश्चन कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से, चंपा से, अंग से, राजगीर से। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है 17 नंबर चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था कुंवर सिंह से, महात्मा गांधी से, बिरसा मुंडा से, राजेंद्र प्रसाद से। तो आंसर हो जाएगा 17 का बी, महात्मा गांधी से। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज, सीवान, सारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोपालगंज आंसर हो जाएगा ए, थावे का तीर्थ स्थल गोपालगंज में स्थित है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था 1763 ईस्वी में। ओके, किसने? नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब मीर जाफर ने, नवाब मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने। तो आंसर हो जाएगा सी, नवाब मीर कासिम ने। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से, सारण के राजा से, चेर सरदारों से, उज्जैनी सरदारों से। तो आंसर हो जाएगा ए, तिरहुत के राजा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में और कब हुआ? 1905 में, 7 में, 1909 में, 1910 में। तो आंसर हो जाएगा बी, 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया लाहौर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। तो आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। अगला है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ओके, 1917 चंपारण की यात्रा। अगला है भगत सिंह सदस्य थे। ऑप्शन हैं नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, भारत रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के। तो आंसर हो जाएगा बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ओके, नेक्स्ट है 25 नंबर नील दर्पण के लेखक थे सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आंसर हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र ने ही नील दर्पण लिखा था। 26 नंबर गदर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन है बरकतुल्लाह खान, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद। आंसर हो जाएगा बी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 27 नंबर है लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, आर्य समाज से, ए और बी दोनों से, न ए से न बी से। तो आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी, ए और बी दोनों से। ओके, लाला लाजपत राय का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी था और आर्य समाज से भी था। 28 नंबर है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, कब किया था? 1930 में, 32 में, 1933 में, 1935 में। आंसर हो जाएगा ए, 1930 में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था
कहाँ पर? कराची में, कलकत्ता में, लाहौर में, बम्बई में। आंसर होगा डी, बम्बई में। ओके, भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई में पारित किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? ये है भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव, पाकिस्तान का निर्माण। तो आंसर हो जाएगा 30 नंबर का डी, पाकिस्तान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना में प्रस्तावित नहीं था। 31 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन था। ओके, बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया था। चलो दिल्ली का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, इंडियन नेशनल आर्मी से। ओके, याद रखेंगे चलो दिल्ली, दिल्ली चलो नहीं, उसका उल्टा है चलो दिल्ली। नेक्स्ट है 33 नंबर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, किस जगह पर मुकदमा चलाया गया था? पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, मोतिहारी में। ओके, याद रखेंगे मोतिहारी में। नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक ने, ब्रज किशोर प्रसाद, फखरुद्दीन ने। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, मजहरुल हक ने। ओके, सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। 35 नंबर है, स्वामी सहजानंद नेता थे जनजातीय लोगों के, किसानों के, जमींदारों के, मजदूरों के। 35 नंबर आंसर हो जाएगा बी आपका, किसानों के। ओके, ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? ओके, ऑप्शन है आपके पास 36 नंबर के, 10, 7, 4, 2। ओके, तो आंसर हो जाएगा 7। ओके, 7 छात्र मारे गए थे। 37 नंबर है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा किस समय? असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो आंसर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। अब हम लोग भूगोल का सेशन देखते हैं। ओके, आइए, भूगोल का पहला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1943 में, 1948 में, 1956 में, 1958 में। आंसर हो जाएगा बी, 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। अगला है, भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है लौह इस्पात, पटसन, सूती वस्त्र, कागज। 39 का आंसर हो जाएगा सी, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है। 40 नंबर है, पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है, जल से, स्थल से, वन से, हिमनद से। तो आंसर हो जाएगा ए, जल से। 41 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के अनुसार, 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार, मध्य मेरिडियन अनुसार के अनुसार, और डी है रंभ रेखा के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा बी, 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। ओके, याद रखेंगे। 42 नंबर, पृथ्वी की छत स्थित है साइबेरिया में, हिमालय में, तिब्बती पठार में, आर्कटिक वृत्त में। 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, तिब्बती पठार में। ओके, पृथ्वी की छत तिब्बती पठार में स्थित है। नेक्स्ट, अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों की नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ, सी है पृथ्वी की तप्त गैसीय नाभि, और डी है पृथ्वी की मैग्मीय परत। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों की नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है, टॉर्नेडो अमेरिका में, मध्य एशिया में, चीन में, सभी स्थानों पर। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में, ए। ओके, अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है, पर्वत, पठार और मैदान, मरुस्थल, वन और खेत, प्रायद्वीप, ऊपरी प्रायद्वीप, हिमालय, सिंधु गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार तथा पश्चिमी घाट।
तो आंसर हो जाएगा 45 का ए, पर्वत, पठार और मैदान। ओके। 46 नंबर, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को, 15 जुलाई को, 30 मई को, 30 जून को। ओके, तो आंसर हो जाएगा 5 जून को ए। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है। ए है वृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। बी है पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय तथा पूर्वी हिमालय। सी है काराकोरम, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ। और डी है कुमाऊँ गढ़वाल हिमालय, असम हिमालय एवं उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर, हिमालय पर्वत की उन्नति संबंधित है जटिल पर्वत समूह से, अवशिष्ट पर्वत समूह से, खंड पर्वत समूह से, नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। 48 नंबर आंसर हो जाएगा डी, नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश रेखा के साथ साथ, सतपुड़ा महादेव के पर्वतपात के साथ साथ, अंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, अंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। ओके, याद रखेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है तिलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी, कपास के लिए काली मिट्टी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सिद्धि जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धि जनजाति कहाँ पर? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, असम में। तो आंसर हो जाएगा 51 का ए, गुजरात में सिद्धि जनजाति पाई जाती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री जेल मार्ग जोड़ता है मुंबई एवं गुवाहाटी को, कन्याकुमारी एवं जम्मू तवी को, अमृतसर एवं चेन्नई को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कन्याकुमारी एवं जम्मू तवी को। ओके, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। नेक्स्ट है 53 नंबर, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। तो अब राज्य व्यवस्था का सेशन स्टार्ट हो रहा है। आइए देखते हैं इनके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को। 54 नंबर है, भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947 को, 28 नवंबर 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को। तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। ए माधव श्री हरियाणे, श्री कृष्ण सिंह, आर दिवाकर, जयराम दास दौलत राम। 55 नंबर का आंसर होगा बी, श्री कृष्ण सिंह। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे श्री कृष्ण सिंह। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। कब पृथक हुआ? 1911 में, 1936 में, 1937 में, 1947 में। तो आंसर हो जाएगा बी, 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। अगला है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है, कौन सा धारा है? धारा 356, धारा 270, धारा 170, धारा 256। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, धारा 170 के अनुसार विधानसभा का गठन होता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 20, 40, 30, 96। 58 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 40। ओके। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1921 में, 1916 में, 1917 में, 1919 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ओके, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था कब? 1997 में, 1991 में, 1978 में, 1985 में। तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 1978 में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार के प्रमंडलों की कुल संख्या है 9, 12, 13, उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का आंसर हो जाएगा सी, 13। ओके। अगला है, बिहार के लिए 8वीं संविधान में धाराओं की कुल संख्या है।
इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। ओके, ऑप्शन है 356, 398, 404, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अभी के समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 444 अनुच्छेद हैं। ओके, 22 भाग, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम में, स्वतंत्रता के समय, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 64 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 361 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, धारा 390 के अनुसार। 64 का आंसर हो जाएगा बी, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। 65 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने गए प्रथम दलित थे। शिवराज पाटिल, पीए संगमा, जीएमसी बालयोगी, सरदार हुकुम सिंह। और 65 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, जीएमसी बालयोगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सेक्शन अर्थव्यवस्था का है, आइए देखते हैं। 66 नंबर है, भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में, सप्तम पंचवर्षीय योजना काल में। तो आंसर हो जाएगा 66 का ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। ओके, याद रखेंगे। अगला है 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन हैं, संसद द्वारा पारित अधिनियम से, राष्ट्रपति द्वारा निर्गत अध्यादेश से, सरकारी आदेश से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 67 नंबर का सी, सरकारी आदेश से। ओके, सरकारी आदेश से योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। 68 नंबर है, भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं। ओके, चीनी उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में, पटसन उद्योग में, लोहा एवं इस्पात उद्योग में। तो सर्वाधिक संख्या में श्रमिक कहाँ, किस उद्योग में सक्रिय हैं? तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा श्रमिक अभी काम कर रहे हैं। अगला है, दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई किस योजना के अंतर्गत? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 69 का आंसर हो जाएगा 69 नंबर का बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है सभी मूल्यों के करेंसी नोट, 1 रुपये का अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट, 100 रुपये का अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट और केवल 10 रुपये से अधिक वाले करेंसी नोट। तो आंसर हो जाएगा 70 नंबर का बी, 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट। ओके, याद रखेंगे। अगला है, भारत में औसत जोत का आकार है 1.82 हेक्टेयर, 2.5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर। उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है विक्रय कर, आयकर, उत्पाद शुल्क। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, उत्पाद शुल्क। ओके, अगला क्वेश्चन 73 नंबर, 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है कब से कब तक? 95 से 2000, 1996 से 2001, 1997 से 2002, 1998 से 2003। आंसर हो जाएगा सी, 1997 से 2002 में 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला है 74, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं यशवंत सिन्हा, AM खुसरो, जसवंत सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा AM खुसरो, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन सेक्शन विज्ञान का है, 75 नंबर क्वेश्चन है, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिका स्पेस शटल का नाम था। 75 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, कोलंबिया। गामा किरणें हैं, ऑप्शंस हैं, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो 76 का आंसर ए होगा, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। ओके, नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है यूरेनियम का अल्फा कणों से पिंड का ऊर्जा में
प्रोटॉन का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। और 77 का आंसर हो जाएगा बी, पिंड का ऊर्जा में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है लचीली, सुनम्य, तान्य, भुरभुरी। आंसर हो जाएगा सी, तन्य। ओके, अगला है, निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? अणु, मिश्रण, यौगिक तत्व। 79 का आंसर हो जाएगा ए, अणु का। ओके, याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। 80 का आंसर होगा बी, पृथ्वी को सबसे कम समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। 81 नंबर, एक उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, और लास्ट है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ओके, नेक्स्ट है, पित्त का उत्सर्जन होता है अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, तिल्ली द्वारा, उदर द्वारा। तो 82 नंबर का आंसर बी, यकृत द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग करती है। 83 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। ओके, नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल करता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं डालता और बेरंग होता है। तो 84 का आंसर ए हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल बना देता है कॉपर सल्फेट का घोल जल में। ओके, 85 नंबर, एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक आमिश्र है, इसका आयोनीन निम्न है, यह एक सहसंयोजक आमिश्र है, यह जल में घुलनशील है। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, यह आयोनियन, इसका आयोनियन निम्न है। ओके, नेक्स्ट है 86 नंबर, एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य इक्विवेलेंट भाग होगा। ऑप्शन है 176, 88, 58.66, 352। तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, 58.66। 87 नंबर है, तांबे की मिश्र धातु है डुरालुमिन, पीतल, मैग्नेलिस्म और इस्पात। तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, पीतल। ओके, तांबे की मिश्र धातु है। अगला है, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है तांबा, सोडियम, चांदी, कैल्शियम। क्या है? 88 का सी हो जाएगा, चांदी। ओके, याद रखेंगे। 89 नंबर, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक, वसा। 89 का आंसर होगा डी, वसा। ओके, नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, क्या क्या होता है जर्मन सिल्वर में? Cu, Zn, कॉपर, जिंक, कॉपर, फेरस, जिंक, कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, Sn और Pb। तो 90 नंबर का आंसर होगा सी, कॉपर, जिंक और निकेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ओके, BBI क्वेश्चन है। अगला है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। 91 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है, निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन B12। तो 92 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लौह, सिलिकॉन। 93 का आंसर हो जाएगा सी, लौह। लोहा सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के भूपटल में पाया जाता है। अगला है, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है हाइमन, अरस्तु, लैमार्क, लियानस। तो 94 नंबर का आंसर बी होगा, अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं हम लोग। 95 नंबर है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है हाथी, ऊंट, नीली व्हेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, नीली व्हेल। ओके, अगला सेक्शन मैथ का है, अभी हम लोग इसको स्किप करेंगे आगे। और चूँकि क्वेश्चन पुराना था उस टाइम का, अब बाकी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से हैं, तो इसीलिए अभी तो ये पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन अब स्किप करेंगे। तो ये था क्वेश्चन CDPO पिछले साल का पूछे गए। तो आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।